ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 21 नवंबर सन 1981 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है छोड़ो तो छूटो। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात राजस्थान और महाराष्ट्र जोन से। पहला, सच्ची सीता वह जिसकी नस नस में राम के स्मृति का आवाज हो। अपने को सच्ची सीता समझते हो? सच्ची सीता अर्थात हर कदम श्रीमत की लकीर के अंदर, तो सदा लकीर के अंदर रहते हो ना। राम एक है, बाकी सब सीताएं हो। सीता को लकीर के अंदर ही बैठना है। सदा बाप की याद, सदा बाप की श्रीमत, ऐसी लकीर के अंदर रहने वाली सच्ची सीता एक कदम भी बिना श्रीमत के नहीं। जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है, ऐसे ही रोज अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। अमृत वेला है फाउंडेशन। अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। प्रवृत्ति में रहने वालों का विशेष अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का होना चाहिए, तो सारा दिन स्वतः सहयोग मिलता रहेगा। लौकिक प्रवृत्ति में रहते भी सदा एक बाप की सच्ची सीता बनकर रहो। सीता को सदा राम ही याद रहे। नस नस में राम के स्मृति की आवाज हो। ऐसी सच्ची सीताएं हो ना। इसी को कहा जाता है न्यारा और प्यारा। जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे। दूसरा, हर कदम में पद्मों की कमाई का साधन अपने को विशेष आत्मा समझकर चलो। बाप दादा कहते, सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का साधन है। हर कदम में अपने को विशेष आत्मा समझो, तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति स्वतः हो जाएगी। कर्म भी विशेष हो जाएंगे। तो सदा यह स्मृति रहे कि मैं विशेष आत्मा हूँ, क्योंकि बाप ने अपना बना लिया। इससे बड़ी विशेषता और क्या हो सकती है? भगवान के बच्चे बन जाना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। सदा इसी स्मृति में रहना अर्थात पद्मों की कमाई जमा करना। किसके बने और क्या बने हैं, यह भी याद रखो, तो कमाई होती रहेगी। विश्व के आत्माओं की निगाह आपके ऊपर है। इतनी ऊंचे ते ऊंची आत्माएं हो, तो सदा हर पाठ बजाते, उठते बैठते, चलते फिरते इस स्मृति में रहो कि हम स्टेज पर पार्ट बजा रहे हैं। यह ब्राह्मण जीवन है ही आदि से अंत तक स्टेज के ऊपर पार्ट बजाने वाले। जब सदा यह स्मृति रहेगी कि मैं बेहद विश्व की स्टेज पर हूँ, तो स्वतः हर कर्म के ऊपर अटेंशन रहेगा। इतना अटेंशन रखकर कर्म करेंगे तो कमाई जमा होती रहेगी। तीसरा,
समीप आत्माओं की निशानी सदा बाप के समान। बाप दादा कहते, सदा अपने को बाप के समीप आत्मा समझते हो। समीप आत्माओं की निशानी क्या होती है? सदा बाप के समान। जो बाप के गुण, वह बच्चों के गुण। जो बाप का कर्तव्य, वह सदा बच्चों का कर्तव्य। हर संकल्प और कर्म में बाप समान। इसको कहते हैं समीप आत्मा। जो समीप स्थिति वाले हैं, वे सदा विघ्न विनाशक होंगे। किसी भी प्रकार के विघ्न के वशीभूत नहीं होंगे। अगर विघ्न के वशीभूत हो गए तो विघ्न विनाशक नहीं कह सकते। किसी भी प्रकार के विघ्न को पार करने वाला, इसको कहा जाता है विघ्न विनाशक। तो कभी किसी भी प्रकार के विघ्न को देखकर घबराते तो नहीं हो ना? क्या और कैसे का क्वेश्चन तो नहीं उठता है ना? अनेक बार के विजयी हैं, यह स्मृति रहे तो विघ्न विनाशक हो जाएंगे। अनेक बार की हुई बात रिपीट कर रहे हो। ऐसे सहज योगी, इस निश्चय में रहने वाली विघ्न विनाशक आत्माएं स्वतः और सहज योगी होंगी। चौथा, संगम युग है समर्थ युग। इससे व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनो। सदा अपने को समर्थ आत्माएं समझकर चलते हो। जब सर्वशक्तिमान की स्मृति है तो स्वतः समर्थ हो। समर्थ आत्मा की निशानी क्या होगी? जहाँ समर्थी है, वहाँ व्यर्थ सदा के लिए समाप्त हो जाता है। समर्थ आत्मा अर्थात व्यर्थ से किनारा करने वाले, संकल्प में भी व्यर्थ नहीं। ऐसे समर्थ बाप के बच्चे सदा समर्थ। आधा कल्प तो व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया। अब संगम युग है समर्थ युग। समर्थ युग, समर्थ बाप और समर्थ आत्माएं, तो व्यर्थ समाप्त हो गया ना? सदा यह स्मृति में रखो कि हम समर्थ युग के वासी, समर्थ बाप के बच्चे, समर्थ आत्मा हैं। जैसा समय, जैसा बाप, वैसे बच्चे। कलयुग है व्यर्थ। जब कलयुग का किनारा कर चुके संगम युगी बन गए तो व्यर्थ से किनारा हो ही गया। तो सिर्फ समय की याद रहे तो समय के प्रमाण स्वतः कर्म चलेंगे। अच्छा, ओम शांति।